संख्या मोदी और योगी की औकात हो इसके 10% इकट्ठा कर दे, केवल 10%। भीम आर्मी कितना टक्कर देगी बीएसपी को? जीरो जीरो बेटा जीरो। अच्छा, यो भीम आर्मी जो हमने तो पैदा करा उसे, अच्छा। हमने खत्म कर दिया, खत्म कर दिए। हम आरक्षण बचा रहे हैं, हम संविधान बचा रहे हैं, ये तो वो संविधान का तो ढकोसलेबाजी करते हैं। बच्चा बच्चा भीम का बीएसपी की टीम का। अच्छा, इसी बहन जी नगीना से भी ना पुराने सांसद अपने गिरीश चंद्र जाटा को उतार देती ना तो भी चुनाव हार जाता चंद्रशेखर आ जाते। हाँ बिल्कुल आ जाता है, गिरीश चंद्र को भी चुनाव लड़ा देती है। योगी बाबा तो ये कह रहे हैं कि एक चौराहे पे गलती करो, दूसरे चौराहे पे हम। योगी बाबा तो खूब झूठा है और मोदी झूठा है। अच्छा, फूल पतझड़ में पलकर अगर जाए खिल, फूल पतझड़ में पलकर अगर जाए खिल, तो बहारों की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, जो डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के साथ चलता रहे तो किसी सहारों की कोई जरूरत नहीं। राहुल गांधी और अखिलेश भैया तो लेकर चल रहे हैं। ये जो हुजूम देख रहे हैं आप, जन सैलाब देख रहे हो, ये केवल यूपी का है। अच्छा, और किसी दूसरे प्रदेश का नहीं है, केवल यूपी का है। केवल यूपी का। ये टेलर है। क्या 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 कैसा देख रहे हैं? क्या भैया कहाँ देख रहे हैं? योगी जी का शासन कैसा देख रहे हैं? अरे योगी जी क्या आप चेले हो? चेले नहीं, दूत है। आप बोलिए, पूछिए। अरे बोले आप योगी मोदी के दूत हैं। अच्छा, जी आप बोलिए, आप अपनी बात रखिए। अरे बात का ये बताइए, जब से भाजपा की सरकार है कुछ काम हुआ है? आप फुकना नहीं इधर उधर दिखा रहे हो। आप बताएंगे ना, हम जमीन पे इसीलिए उतरे हैं। क्या आप अपनी आवाज दीजिए, अरे हम चलाएं। ये संख्या मोदी और योगी की औकात हो इसके 10% इकट्ठा कर दे, केवल 10%। है उनके बुआ ने दूध पिलाया है? नहीं पिलाया है। ईवीएम जले है और ईवीएम किसी दिन ये खत्म होगा, किसी दिन ये पतन होगा। हाँ, ईवीएम से जीत रहे हैं आप कह रहे हैं? ईवीएम से अच्छा, और से नहीं। 27 में कैसे आप? 27 में मोदी योगी मालूम होगा क्या होगा। अच्छा, हाँ मालूम होगा, औकात मालूम होगी। सर अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो और आगाज होगा। 2027 में 5वीं बार यूपी का ताज बहन जी के नाम होगा। अच्छा, देखिए अगर आजमगढ़ से कोई बरेली से यहाँ तक आ सकते हैं लखनऊ तक, तो 2027 को मायावती जी को बैठा भी सकते हैं। अच्छा, भीम आर्मी कितना टक्कर देगी बीएसपी को? जीरो बेटा जीरो। अच्छा, यो भीम आर्मी जो हमने तो पैदा करा उसे, अच्छा। हमने खत्म कर दिया, खत्म कर दिए। आज की ये खत्म कर दिए हैं, बिल्कुल जीरो कर दी सीरियली सही। अच्छा, हाँ, जो बहन जी का वोट छिटका है वो वापस बहन जी पे आ गया। अच्छा, इस बार मतलब जो छिटके हैं वो अब सब एक हो जाएंगे। 100% एक। अच्छा, जिंदाबाद बीएसपी क्या? हाँ बोलिए, कहाँ से आए हैं? हम मोदीनगर गाजियाबाद से। गाजियाबाद से आए हैं जी। देखिए, गाजियाबाद से आए हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, गाजियाबाद से आए हैं, यहाँ पर कितने बजे आए हैं, कब से आए हैं? हम तो कल दोपहर से चले हुए, हम तो सुबह आ लिए यहाँ से। आप बहन जी के इतने मतलब आप चाहते हैं कि आपने मतलब कल से ही आप यहाँ पे डेरा डाले हैं? पक्का 100% पक्का। 27 में क्या देख रहा है? बसपा देख रहे हैं, देख रहे हैं पक्का। सीएम बना देंगे? बिल्कुल कोशिश पूरी है। अच्छा, हाँ। बाकी अखिलेश और योगी बाबा पे क्या देख रहे हैं? योगी तो जीरो बटा जीरो। अखिलेश भैया वो तो 10 में से मुश्किल से एक ले भी नहीं, कहीं से ले लो तो। अच्छा, हाँ। लेकिन वो तो सपा के टूट के हम आ रहे हैं, आज हम टूट के आने वाले हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन वो तो कह रहा है हम पीडीए लेके चल रहे हैं। कुछ भी लेके चल लो, बसपा के बराबर कुछ नहीं। हम आरक्षण बचा रहे हैं, हम संविधान बचा रहे हैं, ये तो वो संविधान का तो ढकोसलेबाजी करते हैं। वो कोई योगी जी अगर में जाएंगे, बच्चा बीएसपी का कोई है और संविधान का कोई बचाने वाला है, सिर्फ बहन जी है पूरे भारत में। अच्छा, अब एक ही नारे पे चलेंगे कि बच्चा बच्चा भीम का बीएसपी की टीम का। अच्छा, इसी नारे के साथ हम आगे 27 का क्या बच्चा भीम का अच्छा। और बीएसपी की टीम का। अच्छा, क्या फिर से एकजुट हो गए आप लोग? हम तो पहले भी जुटते हैं, अब भी जुटती है। चंद्रशेखर को एकदम खत्म कर देंगे? खत्म है, कोई वोट नहीं देगा उसको। कोई वोट नहीं देगा। अच्छा, लेकिन चंद्रशेखर कह रहा है कि मायावती जी अब तो मतलब सिर्फ उसमें बैठी रहती हैं और उसके बाद जमीनी असर पे नहीं देखती हैं, मतलब आप लोगों के साथ क्या? चंद्रशेखर बीजेपी से मिला हुआ है। अच्छा, वो तो चमचा है उसका। अगर हम 2 वोट देंगे किसी को तो वे हमारी बेकारी जाएंगी ना, जाएंगे तो हमारे 2 वोट हम अपने में झाड़ेंगे। क्या आप क्या कह रहे हैं? हमारा जनाधार अगर हम 100 में से 2 वोट भी देंगे या कहीं 5000 से कहीं 3000 से चुनाव हार गए विधानसभा का, तो नुकसान तो हमारा ही है। हम जिताई सीट को हार जाएंगे। तो मतलब एकजुट रहेंगे इस बार? नहीं, इतने बहन जी जीवित है, चाहे वे 15 साल जियो, 20 साल जियो, 30 साल जियो, इतने चंद्रशेखर का ढिल्ला नहीं उठने वाला। जब तक बहन जी है तब तक कहीं नहीं जाएंगे। हम कहीं नहीं जाएंगे। 100% बीएसपी जिंदाबाद।
पब्लिक के संविधान, पब्लिक के लिए बहन जी ने सांसद से इस्तीफा दिया था। कोई एक सांसद ऐसा बता दो पूरे भारत में जिसने बहन जी के सिवाय इस्तीफा दिया हो आज लोकसभा में। अगर बहन जी नगीना से भी ना पुराने सांसद अपने गिरीश चंद्र जाटव को उतार देती ना तो भी चुनाव हार जाता चंद्रशेखर आ जाते। हाँ बिल्कुल आ जाता है। गिरीश चंद्र को भी चुनाव लड़ा देती वहाँ से, उधर कैंडिडेट बदल दिया, बस उसकी किस्मत अच्छी थी, जीत गया। इस भीड़ को जो है मीडिया दिखाए, ये भीड़ पैसों से लाई गई नहीं है, ये भीड़ प्रेम है और स्वयं अपना पैसा लगा के खुद के पैसे से खुद के पैसे लाई हुई। खुद के पैसे से हाँ जी, ये भीड़ जो आप देख रहे हो ये खुद के पैसे से आई हुई भीड़ है, ये कोई मजदूरी पे लाई हुए लोग नहीं है। अच्छा, क्या देख रहे हैं? योगी जी का कार्यकाल कैसा देखे हैं, अखिलेश भैया का और मायावती जी का? मायावती जी का जो कार्यकाल था उसमें लॉ एंड ऑर्डर बहुत सारे जो काम थे बहुत अच्छे से हो रहे थे, अधिकारी टाइम से आ रहे थे, सुनवाई हो रही थी। और आपने अखिलेश यादव का भी देखा, जहाँ जहाँ बहन जी ने नाम दिए आज अखिलेश जी उनका नाम बदला, आज अखिलेश जी काशीराम जयंती की मनाने की घोषणा कर रहे हैं। उनको डर लग गया कि अब बहन जी आने वाली है, अब मैं क्या करूंगा। तो अब बहन जी को डर इतना खा पाऊंगा, तो वो काशीराम जयंती की उन्होंने घोषणा की। संविधान भी लेकर चल रहे हैं, अखिलेश भैया हो या राहुल गांधी, सब संविधान की किताब लेकर चल रहे हैं। तो संविधान को तो सबको लेकर चलना पड़ेगा। इनका दिखावा है, दोनों पार्टियों का दिखावा है, दिखावा करते हैं ये लोग। अच्छा, और कुछ नहीं करते हैं। ये लोग संविधान के लिए काम करेंगे, आप लोग कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे ये लोग, कुछ नहीं करेंगे ये। अच्छा, योगी और मोदी तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इससे बुरी सरकार किसी की नहीं आई है। यूपी के अंदर योगी की सरकार चल रही है, इतनी गुंडागर्दी, इतने मर्डर, रेप केस, इतनी काऊ सरकार नहीं हुई। योगी बाबा तो ये कह रहे हैं कि एक चौराहे पे गलती करो, दूसरे चौराहे पे और योगी बाबा तो खूब झूठा है और मोदी झूठा है। हाँ, झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के सरकार बनाते हैं, नाम ही झूठा है। भाजपा की सरकार में कोई संविधान का पालन नहीं, भाजपा की सरकार में कोई संविधान का पालन नहीं होता है। अगर प्रशासन होता ना तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अमृतसर में मूर्ति नहीं तोड़ी जाती। तुम्हारे पास प्रशासन है, हर चीज है, रेप हो रहा है मनीषा का हरियाणा में, ये प्रशासन है, ये कोई संविधान नहीं है, ये चोरी का संविधान है। इस बात से मैं भी समर्थन करता हूँ। जिस तरीके से आए दिन रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, इससे पता चल रहा है कि कितना बड़ा कुशासन चल रहा है। बहन जी के शासन सत्ता में कोई भी गुंडा माफिया टिका नहीं था, राजू भैया जैसे को ठिकाने लगा दिया था बहन जी ने। तो ये किस खेत की मूली थे। आज का कंडीशन ये है कि इस चौराहे पे बात करते हैं आप, जिस तरीके से आपने बताया, हर चौराहे पे लूट खसूट हो रही है, कहीं आपके जेब से पैसे निकाल दिए जा रहे हैं, दूसरा आदमी जेब में डाल दे रहा है, उसकी तारीफ हो रही है। यही सरकार भाजपा की कर रही है, यही सरकार समाजवादी पार्टी ने किया। मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जितने भी नीले झंडे के नीचे बीएसपी के कार्यकर्ता हैं, हमारा सेमीफाइनल प्रधानी और जिला पंचायत का चुनाव है, हम अपने अपने कैंडिडेट को जिताएं, यही लोग हमें सत्ता 2027 में पूर्ण रूप से सरकार बना के देंगे। बिल्कुल बजा दिए हैं आप लोग, बिल्कुल। पीडीए का जो मतलब है ना, पीडीए का मतलब होता है सर्व ओबीसी समाज, पर इन्होंने ज्यादातर सांसद इन्होंने अपने ही परिवार के बनाए हैं। अच्छा। और आप कह रहे थे बसपा बी टीम नहीं है, बी टीम का काम कर रहे हैं चंद्रशेखर जी। अच्छा, हाँ, लेकिन वो तो कह रहा है कि मायावती जी अब निकलती नहीं है एसी से। अगर मायावती जी एसी से नहीं निकल रही हैं तो ये जो हुजूम देख रहे हैं आप, जन सैलाब देख रहे हो, ये केवल यूपी का है। अच्छा, और किसी दूसरे प्रदेश का नहीं है, केवल यूपी का है, केवल यूपी का। ये ट्रेलर है, ये ट्रेलर है, अभी फिल्म दिखाएंगे। फिल्म तो शुरू होगी और आप ये समझिए अब जनता हो गई त्रस्त। अच्छा, ना कहीं नौकरियां हैं, ना कहीं सर्विस है, कोई परीक्षा नहीं हो पा रही है, हर परीक्षा निरस्त हो जाती है, लीक हो जाती है, लीक हो रहे हैं। अब ये आस हर व्यक्ति बहन मायावती की बहुजन समाज पार्टी की सरकार के लिए उतारू बैठा है। बिल्कुल। कुछ बहनें पुलिस में, यूपी पुलिस में गई, उनके संग अत्याचार हो रहा है गोरखपुर में, वो गाली गलौजों से उनके संग बर्ताव हो रही है। यही प्रशासन की सरकार है कि वहाँ बहनों की इज्जत किया जाए, वहाँ गालियों से भोसड़ी वाली करनी भाग यहाँ से, ये कहाँ का नियम है प्रशासन का? बहन बेटी अपनी घर से छोड़ के तुम्हारे खातिर गई है यूपी पुलिस में, उनको गाली गलौज करके उनको ट्रेनिंग में किया जा रहा है, उनको
कैमरा लगा के उनको भी- हाँ, बोले जैन सर जी बताइए, सबसे ज्यादा तो एजुकेशन तो बंद कर रहे हैं, किताब सब बंद कर रख दो और दारू पीने आ जाओ। अच्छा। दारू पियेंगे तो खेत बेचेंगे तो और बेरोजगारी बढ़ेगी, रोजगार कहाँ। और फिर जो नेता राजनीति कर 5 में छठा पड़ा हुआ नेता मंत्री बन रहे हैं, उन्हें पेंशन मिल रही है, और जो फौजी की लेडीज विधवाएं हो रही हैं, उन्हें कोई हेल्प नहीं हो रही है। आपकी तो दांव लगाए हुए हैं अखिलेश भैया, लगाया है, लेकिन जे लोग अखिलेश भैया आपकी दांव लगाए अरे हैं कि वो फिर तो बन जाएंगे आप? वो तो देखी जाएगी, वो कुदरत देगी, लेकिन सपोर्ट हम अपनी पार्टी की सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। तन मन धन से क्यों बजाय उसकी जे है कि भाई 2027 में भी बीएसपी की सरकार आएगी, बात कहने को हमेशा सातों बिरादरियों के लिए एक समान समझा। और जो भी अगर मास्टर है, डॉक्टर है, कंप्यूटर है, हर टाइम टू टाइम 8:30 बजे ड्यूटी पहुंच गए थे। इस टाइम 11 बज रहे हैं, ड्यूटी पे डॉक्टर पहुंच तक नहीं रहा है। तो आप देख सकते हैं ये बहन कुमारी मायावती जी के चाहते हैं, ये बीएसपी के चाहते हैं, जो बीएसपी के सपोर्ट में इतनी विशाल भीड़ उमड़ी हुई है। ये आई एम टीचर टीचर है, बोलिए। टीचर सुनो, फूल पतझड़ में पलकर अगर जाए खिल, फूल पतझड़ में पलकर अगर जाए खिल, हाँ। तो बहारों की कोई जरूरत नहीं। अच्छा। जो डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के साथ चलता रहे, हाँ। तो किसी सहारों की कोई जरूरत नहीं। राहुल गांधी और अखिलेश भैया तो लेकर चल रहे हैं। भाई चल रहा है, हाँ। संविधान के साथ सबको चलना भी चाहिए। अच्छा। और सब हम लोगों को अधिकार मिले हैं। तो इस बार बनाएंगे का सीएम अखिलेश भैया को? देखो, हाँ। सब अपना अपना है, मेहनत कर रहे हैं। हाँ। अपने हिसाब से हम लोग जुड़े हैं साथ में। अच्छा। और तो कर रहे हैं। और आयरन लेडी इसीलिए कहा गया, बहन को आयरन लेडी कहा गया, इसीलिए कहा गया। इनकी सरकार में जो है शासन बहुत अच्छा रहा। पुलिस प्रशासन जो है भी मतलब सख्त करती थी, टाइम से ड्यूटी देते थे। तो कहने का मतलब हमारा यह है कि आज हमारा एजुकेशन में जो है बच्चे मेहनत कर रहे हैं। मैं टीचर हूँ, मेरा लड़का भी पुलिस में एग्जाम, वो जो नकल में वो मामला हुआ था उसमें हो गया, इसमें बाद में आया नाम, सब में पास हो गया। रिटर्न में दौड़ में सब में भी फिर भी नहीं हो पाया। अच्छा। अब हम लोग का पैसा तो है नहीं, गरीब आदमी है। तो आप कहने मतलब तो आप देख सकते हैं ये हुजूम बहन कुमारी मायावती जी के लिए लगा हुआ है। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और हम जनता की बात आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।